बड़ी दिव्य है और इसमें नाम की महिमा है। कथा में सर्वत्र नाम की ही महिमा है, भगवान के नाम का ही महात्म्य बताया गया है। और श्रीमती राधा रानी कहती हैं, भ्रमण करते हुए भ्रमर गीत में श्रीमती राधा रानी कहती हैं, जिसने भी इस कथामृत की एक बूंद को भी पी लिया है, इस एक बूंद का भी रसास्वादन किया है, तो उसके काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य, द्वेष करने की प्रवृत्ति, क्रोध करने की प्रवृत्ति, काम करने की प्रवृत्ति और उसके जितने भी संचित पाप हैं वे सभी नष्ट हो जाते हैं। तो भगवान की कथा बड़ी दिव्य है और देव दुर्लभ कथा आज आप हम सभी को सुलभ हो रही है। यह कथा जो देवताओं को भी दुर्लभ है, सुखदेव गोस्वामी ने इंद्रादि देवताओं को भी यह कथा नहीं सुनाई, लेकिन ये कथा आप हम सभी को सुलभ हो रही है, इसलिए बड़े ध्यान से इसका श्रवण करना चाहिए। आगे वर्णन आया कि यह जो कथा है ये परीक्षित महाराज ने सुनी और ऐसा कहा जाता है कि यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु सर्पदंतन से हो, विष खाने से हो, किसी विषैले जीव के काटने से हो, धोखे से हो, यदि कोई आत्महत्या करे आदि आदि एक्सीडेंट में हो, तो ये सब मृत्यु अकाल मृत्यु कहलाती है और ये अच्छी नहीं मानी जाती। ऐसी मृत्यु से मनुष्य को मोक्ष प्राप्त नहीं होता, वरन उसको भूतलोक में विचरण करना पड़ता है और भूत प्रेत की योनि प्राप्त करनी पड़ती है। लेकिन शौनक आदि ऋषि ऐसा प्रश्न करते हैं कि हे सुखदेव गोस्वामी, परीक्षित की मृत्यु तो सर्पदंतन से हुई थी, तक्षक नाग के काटने से परीक्षित महाराज की मृत्यु हुई, तो जब एक नाग के काटने से उनकी मृत्यु हुई तो वे भगवान के सच्चिदानंद परम धाम कैसे पहुंच गए? तो सूत गोस्वामी बताते हैं कि यह भगवान की कथा ऐसी है कि मान लीजिए हमारी कभी अकाल मृत्यु हो, हम नहीं समझ सकते, नहीं कह सकते कि कब हमारे साथ क्या हो जाए, कभी भी कुछ भी हो सकता है। लेकिन यदि हमारा मन भगवान में रमा हुआ है, भगवान की कथा में लगा है, तो कभी अकाल मृत्यु भी होगी तो भी हमें भूत योनि प्राप्त नहीं करनी पड़ेगी, हमें भगवान का धाम मिल जाएगा। क्योंकि भगवान कहते हैं, अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद्भावम याति नास्त्रेत संशयः। अंत समय में, अंत काल में जो मेरा स्मरण करता है, यह निश्चित है कि वह मेरे ही धाम आता है, इसमें कोई संशय नहीं है। तो अब यदि मृत्यु के समय हम भगवान को याद करें तो चाहे जैसी मृत्यु हो, चाहे अकाल मृत्यु हो, सर्पदंतन से हो, जैसे भी हो, लेकिन हमें भगवान का धाम मिल जाता है। लेकिन उसके लिए करना क्या पड़ेगा? उसके लिए करना ये पड़ेगा कि 7 दिन बैठकर तो आप लोग भगवान की कथा को सुनेंगे और 7 दिन कथा सुनने के बाद उसको भूलना नहीं है। 7 दिन क्या, आज ही घर जाएंगे तो भूलना नहीं है जो कुछ भी सुना था, इसको स्मरण करना है कि हमने क्या सुना था। और जब बार बार स्मरण करेंगे तो कथा हमारे हृदय में बैठ जाएगी, और जब हृदय में कथा बैठ जाएगी तो उस पवित्र सुंदर हृदय में भगवान आके विराजमान हो जाएंगे। इसलिए इस कथा को घर जाके भूलना नहीं है, इस कथा को फिर से स्मरण करना है। और सर्वोत्तम उपाय तो यह है, तुलसीदास जी ने रामायण में लिखा है कि सबसे अच्छा तो ये होता है कि जब हम रामायण सुनकर अपने घर जाएं, जब कथा सुन के, भगवान की कोई भी कथा हो, उसको सुनकर अपने घर जाएं, तो अपने परिवार वालों से या गांव वालों से या जो भी लोग हमें मिलते हैं, तो उस कथा के बारे में ही बात करनी चाहिए कि आज हमने कथा में ये सुना, ये बात अच्छी लगी, ये बात समझ में नहीं आई। उस कथा का चिंतन करना चाहिए और उससे हमारे हृदय में भक्ति प्रकट होगी और हम भगवान के पास जा सकेंगे। तो भक्त बार बार भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, ऐसी हम पर कृपा करें कि हमारी रुचि आपकी कथा सुनने में बढ़ जाए, लग जाए और हम आपके पास आ सकें। भक्त हमेशा भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, ऐसा कोई मार्ग बताइए
कि मैं आपके पास आसानी से आ सकूं, आपके पास आऊं और माया के चंगुल से, माया के बंधन से मुक्त हो जाऊं। इसलिए भक्त प्रार्थना करते हैं, भक्त कहते हैं